मैम जैसे जो जो आपने सिम्टम्स बताए हैं वो मैंने देखा है कि डेंगू में भी होता है कहीं ना कहीं रैशेज, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तो कुछ ऐसा है चिकनगुनिया में जो हमें पता लग सके एकदम से कि ये प्रॉब्लम हो गई है? तो येस, वेरी गुड क्वेश्चन विदुषी। चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम्स शुरू में आपको सेम लग सकते हैं, बट उसके बाद जो चिकनगुनिया होता है उसमें वेरी सिवियर जॉइंट पेन्स होते हैं जो कि आपको डेंगू में नहीं देखने को मिलते हैं। डेंगू में मोस्टली आपको एक सिवियर हेडेक, रैश, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाना, वो उस तरह से प्रोग्रेस करता है। बट चिकनगुनिया में आपको जो आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे आफ्टर फीवर जो जॉइंट पेन्स होते हैं, दे आर वेरी सिवियर एंड वेरी डेबिलिटेटिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो। आज हम बात करने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। न्यूज़ में ज़्यादा इसकी खबरें नहीं देखने के लिए मिल रही हैं, पता नहीं लग रहा है कि कितना ज़्यादा ये फैल रहा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया फैल रहा है। तो अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मतलब मेरे पास भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, और इन सब बातों को आज हम करने वाले हैं डॉक्टर नंदिनी के साथ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय विदुषी, आई एम डॉक्टर नंदिनी। आई एम सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव एंड वसंत कुंज। वेरी नाइस मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, द गुड हेल्थ शो में। आज चिकनगुनिया के बारे में बात करने वाले हैं एंड पता लग रहा है कि लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा इसके केसेस आ रहे हैं। आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था हमारे साथ बैठने का भी। तो मैम सबसे पहले हम मिथ से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बहुत सारे ऐसे दिमाग में मिथ्स लोगों के घूमते रहते हैं, बट उनको डिबंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैम सबसे पहले जो चिकनगुनिया के बारे में मिथ आता है वो यही है कि जो चिकनगुनिया होता है वो गंदगी से होता है। तो इट्स अ मिथ और इट्स अ फैक्ट? सो विदुषी, आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ मिथ, बिकॉज चिकनगुनिया गंदगी से नहीं, चिकनगुनिया से एक स्टैग्नेंट जो कि एक स्टिल वाटर होता है कहीं पर, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या वो गंदा वाटर हो, उसमें उसके मस्कीटो जो है वो ग्रो करते हैं। ओके। एंड मैम चिकनगुनिया जो होता है वो जॉइंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो येस, चिकनगुनिया जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज़ ट्रू। आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है, बट ये एक परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी कॉज करता है। दिस इज़ अ मिथ। ओके। एंड मैम चिकनगुनिया को लेकर भी ये मिथ है कि जो चिकनगुनिया है वो कॉन्टेजियस है, लाइक अगर किसी को हो रहा है और आप उसके पास बैठते हैं तो उसको भी हो सकता है। सो येस, अगेन दिस इज़ अ मिथ। चिकनगुनिया एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ बैठने से आपको बिल्कुल नहीं हो सकता, बट येस डेफिनेटली अगर एक मस्कीटो ने उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट किया है और फिर वो आपको बाइट करता है तो आपको चिकनगुनिया हो सकता है। ओके। एंड वंस यू हैव चिकनगुनिया तो आप इम्यून हो जाते हो फॉर लाइफ। इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? सो अगेन इट्स अ मिथ। ओके। एंड चिकनगुनिया इज ऑलवेज फैटल? नो, चिकनगुनिया इज नॉट ऑलवेज फेटल। यूजुअली पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, बट येस डेफिनेटली अगर एक एल्डरली पेशेंट है, एक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, या एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो येस उनमें ये फेटल हो सकता है। ओके। तो मैम ये तो कुछ मिथ्स, जो इम्पोर्टेंट मिथ्स हम रोज़ सुनते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करें, अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि चिकनगुनिया होता कैसे है और ये कैसे ट्रांसमिट हो पाता है। सो चिकनगुनिया वायरस से होता है, जो कि टोगो वायरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक मच्छर के काटने से स्प्रेड करता है। सो एडीज इजिप्टी जो हमारा डेंगू भी स्प्रेड करता है, एंड एडीज एल्बोपिक्टस मस्कीटो की बाइट से होता है। देन इसके अंदर पेशेंट को एक डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, पेशेंट को बहुत कमज़ोरी आती है, जॉइंट्स में वीकनेस रहती है, पेन रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, आपको फीवर आता है हाई ग्रेड, रैश हो सकता है। देन इसके साथ नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक जो कि एक वायरल इलनेस में होते हैं, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। मैम जैसे जो जो आपने सिम्टम्स बताए हैं वो मैंने देखा है कि डेंगू में भी होता है कहीं ना कहीं रैशेज, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तो कुछ ऐसा है चिकनगुनिया में जो हमें पता लग सके एकदम से कि ये प्रॉब्लम हो गई है? तो येस, वेरी गुड क्वेश्चन विदुषी। चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम्स शुरू में आपको सेम लग सकते हैं, बट उसके बाद जो चिकनगुनिया होता है उसमें वेरी सिवियर जॉइंट पेन्स होते हैं जो कि आपको डेंगू में नहीं देखने को मिलते हैं। डेंगू में मोस्टली आपको एक सिवियर हेडेक, रैश, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाना, वो उस तरह से प्रोग्रेस करता है। बट चिकनगुनिया में आपको जो आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे आफ्टर फीवर जो जॉइंट पेन्स होते हैं, दे आर वेरी सिवियर एंड वेरी डेबिलिटेटिंग। ओके। एंड अगर हम बात करें रिस्क की, तो ये कौन सी एज को सबसे ज़्यादा हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये बायस नहीं है? सो चिकनगुनिया हो तो किसी को भी सकता है, किसी भी एज में। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को मस्कीटो बाइट करता है जो कि चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड है, तो आपको चिकनगुनिया हो सकता है। बट एक कॉम्प्लिकेटेड चिकनगुनिया
जैसे एक सिवियर चिकनगुनिया, तो वो यंग पॉपुलेशन में, एल्डरलीज में एंड जिनको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के डिजीज़ या किडनी के डिजीज़ हैं, उनमें देखने को मिलता है। ओके तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है ये सब, तो ये चिकनगुनिया के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चिकनगुनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैम हम अपने घर में रहते हैं और हमारा बाहर जाना नहीं होता, जैसे कि हमारी घर की जो मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, उनको ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता है, तो क्या उनको भी चिकनगुनिया हो सकता है? डेफिनेटली चिकनगुनिया का जो मस्किटो बाइट होता है वो आपका मॉर्निंग आवर और लेट आफ्टरनून में होता है। और ये मस्किटो जो है इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही होते हैं, तो आपके घर में भी जो रहते हैं दे आर एट इक्वल रिस्क ऑफ गेटिंग चिकनगुनिया। ओके एंड मैम अगर चिकनगुनिया के डायग्नोसिस की बात करें तो प्लीज़ एक्सप्लेन करें। सो चिकनगुनिया आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक एलाइजा टेस्ट होता है जिसमें उसकी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। सिंपल आपको ब्लड सैंपल देना है लैब में। आपके फर्स्ट वीक में IgM एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं, सेकेंड वीक के बाद IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं। और अगर आपको रैपिड टेस्ट करना है तो RT-PCR टेस्ट से भी आप चिकनगुनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। दे आर बोथ सिंपल ब्लड टेस्ट्स। ओके और मैम अगर करंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो क्या क्या अवेलेबल है? तो चिकनगुनिया के अगेंस्ट एज सच कोई मेडिसिन, कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। हमारी जो थेरेपी का गोल होता है दैट इज़ टू क्योर द सिम्टम्स। जैसे अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम फीवर के लिए उसको एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल दे सकते हैं। फीवर को पेशेंट को जॉइंट पेन्स हो रहे हैं तो हम उसके लिए पेन किलर्स वगैरह दे सकते हैं, बट आफ्टर रूलिंग आउट डेंगी में हम पेन किलर्स नहीं देते हैं। देन आफ्टर दैट पेशेंट को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। देन अगर ये जॉइंट पेन्स जैसे मैंने आपको बताया कई लोगों में बहुत लंबे खिंच जाते हैं, वीक्स तक, मंथ्स तक रह जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर फिर स्टेरॉइड्स और मेडिकेशन ले सकते हैं फॉर देयर जॉइंट पेन्स। ओके और अगर किसी को चिकनगुनिया ठीक हो गया उसके बाद भी वो जॉइंट पेन रह सकता है?